Welcome to ARJ classes, where education gives you employment. ARJ classes, your inner voice heard. नमस्कार दोस्तों, नमो नमः। आज हम मैथ्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेसिक्स है, लेकिन फिर भी वही चीज़ होती है ना कि आप लोग कभी कभी हम लोग मतलब आगे जब जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें ये बेसिक्स नहीं पता होता है, तो हमें नहीं पता चलता है, हम काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो चलो आज ये सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। फ्रैक्शंस, तो बेसिकली फ्रैक्शन क्या होता है ये मैं इस वीडियो में नहीं समझाने वाला हूँ, लेकिन फ्रैक्शंस किस टाइप के होते हैं और उन फ्रैक्शंस का या फिर उन फ्रैक्शंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत सारे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक फ्रैक्शंस। सो फ्रैक्शंस बेसिकली ना तीन टाइप्स होते हैं जो हम यहाँ पर देखेंगे। एक प्रॉपर फ्रैक्शंस, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, और द थर्ड वन इज कॉल्ड एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, ओके। तो ये सारे देखो, प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है ना, जैसे हम 1 पार्ट आउट ऑफ 8 पार्ट्स में से एक पार्ट हमने निकाल लिया तो 1/8, सो इसे कहेंगे प्रॉपर। लेकिन अगर मैं कहूँ 5 पार्ट्स आउट ऑफ 3, इट इज नॉट पॉसिबल 5 पार्ट ऑफ 3, इसीलिए ये हो गया इम्प्रॉपर। और हाँ, और एक बात, फ्रैक्शन जब हम करते हैं तो हमेशा याद रखना है n/d, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन, सारे फ्रैक्शंस में n/d होता है, मतलब यहाँ ऊपर के जो नंबर है उन्हें कहेंगे न्यूमरेटर, और जो इस लाइन के नीचे आते हैं उन्हें कहेंगे डिनोमिनेटर। ओके, और आपको पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर वाले जो नंबर्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं ऊपर वाले नंबर को, राइट। तो डिवीजन होता है वहां पे। सो मतलब अगर ये 5/3 है तो इसी का मतलब ये होता है कि दिस इज इक्वल टू, दैट मीन्स यू आर डिवाइडिंग 5/3। ओके, चलो अब आगे चलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मैं क्या करता हूँ आप लोगों को ना इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही मिक्स फ्रैक्शन कैसे होता है वो बताता हूँ। तो मिक्स फ्रैक्शन करने के लिए बेसिकली आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ बताया, इसका मीनिंग यही है कि आप डिवाइड कर रहे हो, 5 को डिवाइड कर रहे हो 3 से। ठीक है, सो 3, 5 से छोटा नंबर 3 के टेबल में, तो 3 1 जा 3, आ गया 2, 5 - 3 है ना, तो 2 बच गए। तो अब यहां पर आपको ध्यान देना है, ये आपका हो गया Q क्वेश्चंट, ये हो गया आपका R रिमाइंडर, और ये आपका हो गया D, है ना, डिवाइजर। तो क्वेश्चंट, रिमाइंडर और डिवाइजर, तो QRD ऐसे ही याद रख लेना इसे। और इसका हम अरेंज इसे, इस जो QRD हमें मिल गया यहाँ पर, तो उसको हम कैसे अरेंज करेंगे, QR/D, इस प्रकार से। अब सारे वैल्यूज डाल देते हैं, अब आपको मिल जाएगा 1, R की जगह पे 2 एंड यहाँ पे 3, एंड दिस इज कॉल्ड एज मिक्स फ्रैक्शन। तो मैं यही मिक्स फ्रैक्शन यहाँ पे लिख लेता हूं, 1 2/3। फिर मैं बताता हूं एक बार कि क्या किया हमने। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था तो उसको हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया, क्योंकि उसका मीनिंग वही होता है। तो हमने जैसे डिवाइड कर लिया तो पता चला कि Q, R और D की क्या वैल्यूज है, ये पता चला हमें। ये पता चलने के बाद हमने वो बस अरेंज किया QR/D इस फॉर्मेट में। सो 1 2/3,
एंड उसी को हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। सो इम्प्रॉपर से ही मिक्स फ्रैक्शन बनता है, प्रॉपर का कुछ इसमें बिल्कुल भी संबंध नहीं है, ठीक है। सो 1 2/3। तो यहाँ पर देखिए अब मिक्स फ्रैक्शन से मैं बताता हूँ कि इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इसका आप देखो कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है, हमेशा याद रखना। मतलब आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, एक्चुअली ऊपर की डायरेक्शन में आप जा रहे हो, याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे आप ऊपर की डायरेक्शन में जाना है तो 3 के पास पहले जाओगे, फिर 1 के पास जाना पड़ेगा और फिर 2 के पास, या फिर ये वाला याद रख लो कि आपको ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे जाना है। लेकिन जब आप ऐसे जा रहे हो तो आपको इनटू करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है दोनों नंबर्स के बीच, और यहां पर जब जा रहे हो तो आपको एडिशन करना है। तो कैसे मैं बताता हूं। 3 मैंने कहा ना नीचे से ऊपर जाना है, तो 3 1, तो इनमें क्या करने को बोला मैंने, मल्टीप्लिकेशन। सो 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। अब यहां जैसे जाओगे ऐसे आगे और, तो आपको प्लस करना है, यानी प्लस नंबर इज 2 हियर, सो 2, और डिनोमिनेटर चेंज नहीं करना है, डिनोमिनेटर हमारा है 3। सही है, आ गए। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 ज़ा 3। बोर्डमास रूल पता है ना, बोर्डमास के अनुसार पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, देन 3 प्लस 2 अपॉन 3, और फाइनली हमें मिलता है 5/3। आ गया। तो बेसिकली हमने क्या किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं वो देखा, फिर मिक्स फ्रैक्शन से हमने फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं वो देखा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे आज, तो आपको वो एग्जाम्पल्स सारे सॉल्व करने हैं। तब जाके आपको अच्छे से आएगा कि कैसे इन इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आज दे रहा हूँ वीडियो के एंड में, तो उसे सॉल्व करना मत भूलिए और अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आपको बेसिकली जब आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, देन डिनोमिनेटर सेम है ना 3 और 3, तो जब आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आप इमीडिएटली जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो करोगे। जैसे यहां पर अरिथमेटिक ऑपरेशन है एडिशन का, तो आप इमीडिएटली कर सकते हो। 8 + 7 तो हो गया 15, 15/3, और 15/3 है तो यहां पर आप इसे और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, राइट। 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, सो आपका आंसर आ गया 5, राइट। तो ये हो गया। लेकिन अगर ये जो डिनोमिनेटर से अगर वो अलग होते हैं तो लेट अस कंसीडर द एक न्यू एग्जाम्पल। यहाँ पर बस मैं चेंज ये कर रहा हूँ कि 3 की जगह पर लेट अस कंसीडर 2 आ गया हो, 2 आ गया। अब तो डिनोमिनेटर्स अलग है, न्यूमरेटर कुछ भी हो अलग हो कोई फर्क नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर्स अगर अलग है तो हमें क्या करना पड़ता है। वैसे देखो, जिन बच्चों को एलसीएम एचसीएफ ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है, तो मैं उन लोगों को इजी वे में बताता हूँ। आपको बस क्या करना है, आगे वाले डिनोमिनेटर, अब ये पहला वाला फ्रैक्शन है, इससे आपको क्या करना है, आगे वाले डिनोमिनेटर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। जैसे 8/3 इंटू 2/2, क्या किया मैंने, ये वाला जो फ्रैक्शन था इससे क्या किया मैंने, आगे वाले नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। प्लस अब ये वाले फ्रैक्शन से हम क्या करेंगे, ये वाले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे ऊपर और नीचे, ठीक है। तो जैसे विल डू दिस लाइक 7/2 इंटू 3/3, सही है। तो अब आगे देखो, इसे सॉल्व करेंगे। 8 2 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6, प्लस 7 3 ज़ा 21, और 2 3 ज़ा 6। तो इससे सॉल्व करेंगे। अब तो डिनोमिनेटर सेम आ गई, इक्वल डिनोमिनेटर से 16 + 21 अपॉन 6 को कॉमन लिया जाएगा क्योंकि इट इज द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, डिनोमिनेटर्स आर सेम।
आगे 6 + 1 हो गया 7, 37/6। सो दिस इज योर आंसर। चाहे कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन आपको करना है, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की अगर बात करूँ तो आपको हमेशा याद रखना है कि डिनोमिनेटर्स इक्वल होने चाहिए, और अगर इक्वल नहीं है तो आपको इक्वल करने हैं। इस प्रकार से आप इक्वल कर सकते हो। और भी डिटेल में हम सीखेंगे आगे। तो आपके लिए मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है, ये तो मैंने बताया। तो उसी के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको वीडियो के एंड में दे रहा हूँ, और उसी के साथ साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में दे रहा हूँ। वो आपको करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद। और अगर, हाँ बिल्कुल, एक बात बताना फिर भूल गया कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी या फिर आपको कुछ सजेशन देने हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, और वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूले, और होमवर्क करना भी न भूले। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, और अगर आपने लाइक भी कर दिया होगा तो आप सब्सक्राइब करिए
सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आपको नए नए वीडियोस के बारे में पता चले। और अगर आपको इंटरेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए और हर रोज़ जो भी वीडियोस आएंगे हर एक वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं सारे वीडियोस तो आप कमेंट में भी बताइए, उसी के साथ साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।